स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने आस्था और विश्वास के रिश्तों को तार तार कर दिया है। शहर के प्रसिद्ध विराटेश्वरी धाम गंज दुर्गा मंदिर के एक पुजारी पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुराचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूरा मामला साल 2017 से शुरू होता है, जब सीधी जिले की रहने वाली एक युवती मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। आरोप है कि वहां के पुजारी आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू महाराज ने पहले उससे जान पहचान बढ़ाई, फिर शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे करीब 3 साल तक रीवा में किराए के मकान में रखा और उसके बाद शहडोल ले आया। इस दौरान आरोपी लगातार शादी का वादा करता रहा, लेकिन जैसे ही पीड़िता ने दबाव बनाया, आरोपी ने न केवल शादी से इनकार कर दिया बल्कि उसे जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शहडोल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने जानकारी दी कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 69, 351 और SC/ST अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुजारी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। वहीं पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। शहडोल महिला थाना में की है विराटेश्वरी धाम दुर्गा मंदिर आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू के नाम पे मैंने किया है। कौन है ये दुर्गा मंदिर में? ये दुर्गा मंदिर के मेन पुजारी हैं। ये इन्होंने हमारे साथ गलत किया, शादी का झांसा देकर 8 साल तक इन्होंने सिर्फ मेरे साथ शोषण किया, शादी का झांसा देकर, और इन्होंने मुझे मेरे घर से लेके आया। इनको सब कुछ हमारे बारे में पता था सर, ठीक है, इनको सब कुछ पता था। ये हमारे घर से हमको लेके आए और 2 साल तक मुझे इन्होंने रीवा में रखा। ये कहकर रखा था कि हमारी बहन और भाई की शादी हो जाए, हम तुम्हें सम्मान से ले जाएंगे। इन्होंने 2 साल रखा। 2021 में इन्होंने मुझे शहडोल लेके आया, ये कहकर कि बहन की शादी हो गई है, अब मेरे भाई की शादी हो जाए फिर हम तुमसे शादी करेंगे। यही मेरे साथ इन्होंने करते थे। और इनकी फैमिली आती थी हमारे घर, है ना, जिनके पहचान के इनके जो भाई हैं, है ना, अमित राज तिवारी, है ना, अविनाश तिवारी, जिनके और मंदिर के लड़के हैं, सब हमारे घर आते थे। आकाश नामदेव, सब कोई आते थे हमारे घर पे। फिर जब मुझे शिफ्ट किया गया बब्बन अवस्थी के घर में, बब्बन अवस्थी के घर में हम वहाँ 1.5-2 साल थे। वहाँ रहने के बाद लास्ट में इनकी सिस्टर ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमें अदर नंबर से मुझे MMA से गंदे गंदे मतलब मैसेज करना, है ना, मेरी जात को लेकर मुझे गाली गलौज करना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे भाई के साथ ही रहे, है ना। हाँ, पर ये शिकायत मैंने महिला थाने में की थी, है ना, जिसकी जांच अमित दीक्षित जो है उन्होंने किया था। उसके बाद इनकी बहन को भी बुलाया गया था वहाँ। हमने कंप्रोमाइज इसलिए कर लिया था क्योंकि इन्होंने बोला था अगर कंप्रोमाइज नहीं करती हो तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो हमने वहाँ झुक गए कि हमको शादी करना, हमको आपके साथ रहना है, इसलिए हमने कंप्रोमाइज कर लिया। फिर मैं वहाँ बदनामी के कारण मुझे रूम खाली करा दिया मेरा। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पुरानी बस्ती में साईं मंदिर के पास राहुल श्रीवास्तव क्या इन्होंने मुझे किराए से रखा। धीरे धीरे वहाँ भी पता चल गया और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे जान से मारने की धमकी दी, हर चीज़ किया। फिर भी ये मेरे से बोलते थे, आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कोई जात पात नहीं मानता हूँ, मैं अपने घर में सबको मना लूंगा, मैं शादी करूंगा तुमसे। ये सब जानने के बावजूद वहाँ के मकान मालिक ने मुझे वहाँ से रूम खाली करवा के भेज दिया, ठीक है। फिर मुझे यहाँ देवांता हॉस्पिटल के पीछे रखा। सुनील गुप्ता है, उनके यहाँ मुझे इन्होंने रखा किराए से, ये कहकर रखा बस अब ये लास्ट है। इसके मुझे भरोसा नहीं हुआ। इसके लिए विकास तिवारी ने, गीतेश तिवारी ने, सबने मुझसे बोला कि 2 महीने का मुझे टाइम दो, हम 2 महीने बाद हम आपकी शादी करा देंगे। जिसके वजह से ये मुझे रात दिन मुझे मेंटली टॉर्चर, मेरे साथ मारपीट, हर चीज़ करते थे। यहाँ तक कि ये विकास तिवारी, गीतेश तिवारी, मनीष तिवारी, अंकित तिवारी, ये सब मिलके ये षड्यंत्र रचे थे कि हम इसे जान से मार देंगे। तो हमारे जान को भी खतरा है, हमें तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और ये कह के बोले और मेरे पास और भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो हम सामने पेश करेंगे समय आने पर। हमारे पास बहुत सी रिकॉर्डिंग है, बहुत सी चीजें हैं। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, हमें न्याय चाहिए। और जो मेरे साथ गलत हुआ है, अगर इसमें मेरी जान को भी खतरा है, मेरी जान अगर मेरे को कुछ भी होता है, इनके जिम्मेदार ये हैं गीतेश तिवारी,
मनीष तिवारी, जयंत तिवारी, अंकित तिवारी, विकास तिवारी, इनका पूरा घर मिलके कर रहा है मेरे साथ। ये षड्यंत्र ये बहुत दिन से मेरे साथ कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ और किसी के साथ नहीं गलत हो। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। एक युवती के द्वारा महिला थाना शहडोल में एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो सीधी की रहने वाली हैं। उनकी बहन की शादी शहडोल में हुई। कुछ साल पूर्व अपने बहन के यहाँ आई थी। उसी दौरान इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब होने के समय ये दुर्गा मंदिर गई दर्शन करने के लिए। उसी दौरान एक आशीष राज तिवारी नामक युवक से इनका परिचय हुआ। दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और उनके बीच बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते इनके बीच में प्रेम संबंध हो गए। उस युवक के द्वारा इस युवती को शादी करने का प्रलोभन दिया गया। पहले उसने रीवा में रखा, उसके बाद उसने शहडोल में उसे विभिन्न स्थानों पर रखा जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। परंतु जब युवती के द्वारा शादी के लिए कहा गया तो आशीष राज तिवारी के द्वारा मना कर दिया गया। इस पर से युवती की रिपोर्ट पर से धारा 69 BNS के तहत आशीष राज तिवारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम तैयार करके रवाना की गई।